हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो 12th का भौतिक का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थितिकी उसका पार्ट 4 कर रहे हैं। इसमें वही क्वेश्चन किया जाता है जो बिहार बोर्ड में पिछले 10-11 साल में पूछा गया क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया जाता है। इसके पहले 3 पार्ट आ चुका है। हर एक पार्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5-5 किया गया है, यानी 5 या 15 क्वेश्चन हो गया है। 16 से 20 क्वेश्चन इस पार्ट में होगा। तो अच्छे से देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कर रहा है किसी बंद पृष्ठ के अंदर 2 × 10⁻⁶ कूलॉम-मीटर द्विध्रुव का एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स कितना होगा? देखिए, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स को क्या बोलते हैं? फ्लक्स को बोलते हैं फाई। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का जो मान होता है, फाई का मान होता है जितना भी उसमें आवेश है उसका समेशन और अपसालन नोट का अनुपात होता है। याद रखिएगा, किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान, फ्लक्स की संख्या जो मान होता है वो उस पृष्ठ में स्थित कुल आवेश और अपसालन नोट का क्या होता है? अनुपात होता है। तो कह रहा है इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया। कोई भी विद्युत द्विध्रुव रहेगा तो वो क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जब समान एवं विपरीत आवेश के 2 आवेश कुछ दूरी पर रखे हों उससे क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। यानी जो कुल आवेश इसमें होगा, कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश -q + q होगा बटा अपसालन नोट होगा। -q + q 0 हुआ, 0 बटा अपसालन नोट कितना है? 0। और फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है? फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ये कहाँ से लिखे? गॉस प्रमेय है। ये क्या है? गॉस प्रमेय। इतना लिख दीजिएगा, पूरा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्या लिखे? फ्लक्स एक फिगर पाएंगे, उसमें विद्युत द्विध्रुव बताएंगे, -q और +q है जिसके बीच की दूरी 2r होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या है? फ्लक्स निकालने का भी फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ चार्ज बटे क्या होता है? अपसालन नोट। समेशन ऑफ चार्ज किए, इसमें विद्युत द्विध्रुव है तो +q और -q से बना हुआ जब कुछ दूरी पर रखते हैं उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो -q + q किए बटा अपसालन नोट, -q से +q कट गया, 0 बटा अपसालन नोट। 0 कोई संख्या से भाग देते हैं, 0 आता है। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये बोलते हैं विभव। विभव को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। विभव को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। इसके बीच कह रहा है संबंध स्थापित कीजिए। तो विभव को पहले समझते हैं, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। विभव कहते क्या है? मान लीजिए कोई आवेश है, कोई q आवेश है, मान लेते हैं कोई q आवेश है। इसका प्रभाव जितने क्षेत्र तक होता है उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। इसका प्रभाव जितने क्षेत्र तक होता है उसे कहा जाता है। अगर इकाई कूलम, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। इकाई आवेश 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव छोटा कार्य लिखते हैं, छोटा कार्य। विभव को भी लिखते हैं, dv का मतलब छोटा विभव है। तो विभव का अभी परिभाषा क्या होता है? 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम इकाई आवेश को, तो नीचे तो आवेश आ गया, आवेश है q। इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को लिखते हैं dw। अब यहाँ कार्य की बात करते हैं। क्या लिखे? यहाँ ये कैसे लिखे? तो परिभाषा से लिखें, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। विभव कहलाता है। इसलिए हम छोटा सा विभव लिखें। छोटा d का मतलब छोटा विभव, यानी छोटा कार्य और बटा उसका क्या है? आवेश। ठीक है, इकाई आवेश है, इकाई जब भी इकाई रहेगा तो बटा में लिखाएगा। कार्य है, कार्य ऊपर में लिखा है, डी भी लिख दिए। अब देखिए, अगर dw निकल जाता है तो dw को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कभी हम संबंध देखते हैं क्या हो सकता है। वर्क क्या होता है? जो वर्क होता है किसी चीज़ का काम करने का कार्य जो होता है, कार्य बराबर कहते हैं बल गुणे विस्थापन होता है।
तो एक कूलम को विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं, एक कूलम को विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो दोनों तो दूर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मैंने एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, बाहरी वर्क लगा रहे हैं, तब तो इधर जाएगा। ये प्लस प्लस विकर्षण करेगा, और प्लस प्लस विकर्षण करेगा तो ये दूर भागेगा। लेकिन हमको विद्युत क्षेत्र में लाना है तो हमको एक्सटर्नल कुछ काम करना पड़ेगा, बाहरी कार्य करना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं बाहरी कार्य। जो बाहरी बल है, बल गुना विस्थापन होता है, बल एक्सटर्नल, EXT माने एक्सटर्नल, बाहरी कार्य, बाहरी बल और गुना विस्थापन। विस्थापन को कहें छोटा विस्थापन कर रहे हैं DR। अगर छोटा वर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बल गुना विस्थापन, बल लिखे एक्सटर्नल गुना DR। अब सोचिए जो हमारा विद्युत बल है, विद्युत बल किस दिशा में लग रहा है, विद्युत बल हमारा जो विद्युत बल है इस दिशा में लग रहा है, एक्सटर्नल बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं। तो F एक्सटर्नल जो होगा विद्युत बल का क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि दिशा में परिवर्तन है, ये अलग दिशा में है, ये उल्टा दिशा में है। तो इसको अगर विद्युत बल से हम लिखेंगे तो विद्युत बल का क्या निगेटिव लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे -F ऑफ विद्युत बल। क्या, विद्युत बल माने इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देते हैं, विद्युत बल और गुना क्या है DR। ठीक है, इतना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, किसी भी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होता है, तो विद्युत बल का फॉर्मूला आता है F बराबर Q इंटू ई। क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। तो यह बराबर लिखेंगे, यहाँ माइनस तो ही है, QE इंटू क्या है DR, QE इंटू क्या है DR। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 देंगे, उसके बाद समीकरण 1 से यहाँ मान बैठाएंगे। समीकरण 1 से dV बराबर लिखेंगे, dV बराबर क्या लिखेंगे, dW का मान यहाँ आ गया, dW का मान लिखिए यहाँ से, माइनस का QE इंटू DR, QE इंटू DR बटा Q। इसको इससे काटे तो E का मान यहाँ से आ गया, E का मान कितना आया, E का मान आ गया, E का जो मान आया वो माइनस इधर है, देखिएगा ये जो हमारा माइनस है, माइनस इधर है तो इधर ला दिए, तो माइनस dV बटा गुना DR है तो भागम DR होगा, माइनस dV बटा DR होगा। E का मान कितना होगा, E का जो मान होगा माइनस dV बटा DR। इस फार्मूला को अच्छे से आपको साबित भी करने आना चाहिए, आपको रिमेंबर भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है। तो विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला हुआ उसमें क्या हुआ, माइनस का dV, यानी क्या है, dV का मतलब क्या है, dV का मतलब विभव में परिवर्तन बटा DR, उसमें DR का मतलब क्या है, DR का मतलब दूरी में परिवर्तन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इसमें किए क्या, आप ब्रिज समझ लीजिए, एक बार अच्छा समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है विभव, तो विभव को पहले परिभाषित किए, कहें एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य जो होता है विभव कहलाता है। तो लिखे छोटा विभव का माने dV का मान कितना होगा, छोटा विभव, तो कहें कार्य बटा क्या है, कार्य बटा आवेश होगा। इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, इकाई रहेगा तो भागा देंगे, आवेश को Q बोलते हैं, कार्य को dW बोलते हैं, dW लिख दिए। इतना हो गया, dV बराबर क्या हुआ, dV बराबर dW बटा Q। अब किसी भी प्रकार dW का मान निकालते हैं। dW कैसे कहें अगर एक कूलम आवेश को ले जाना है तो यहाँ भी प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश है, एक दूसरे को प्लस प्लस विकर्षण करेगा तो दूर भागेगा। अगर इस तरफ लाना है तो हमको बाहरी कार्य करना पड़ेगा, हमको बल लगाना पड़ेगा। तो बाहरी बल गुने विस्थापन कहें, बल गुने विस्थापन कार्य होता है, बल गुने विस्थापन कार्य होता है। बाहरी बल क्यों कहें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के उल्टा है। अगर विद्युत क्षेत्र का नहीं बल लगा रहा है, अगर प्लस इधर बल लगाएगा, दूर की तरफ बल लगाएगा, अगर दूर की तरफ बल लगाएगा, हम इधर बल लगा रहे हैं तो बल क्या है, डायरेक्शन उसका उल्टा है, तो निगेटिव बल हो जाएगा, निगेटिव बल हो गए विद्युत बल अगुना DR। और F का फॉर्मूला होता है F बराबर Q ही होता है, तो माइनस तो था ही, F का विद्युत बल का फॉर्मूला लगाएंगे Q इंटू DR लिख दिए। उसके बाद यहाँ dW का मान इसमें पुट कर दिए, माइनस Q इंटू DR बटे Q, Q से Q कट गया। E का मान कितना आ गया, तो ये माइनस जो है E बगल लगाया तो माइनस dV बटा DR। तो इस फार्मूला को अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसके दो कोनों पर 3 नैनो कूलम के समान बिंदु आवेश रखे हैं। किसी एक नैनो कूलम के परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से त्रिभुज के तीसरे कोने में पर लाने में किया गया। समबाहु त्रिभुज कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, तीनों की जो लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ।
ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि दो कोनों पर 3 नैनो कूलाम का आवेश इस पर भी 3 नैनो कूलाम आवेश इस पर भी रखा गया है। कह रहा है एक परीक्षण आवेश है जो 1 नैनो कूलाम पर इसको लाया गया है, आनंद से लाया गया है, आनंद से लाया गया है, 1 नैनो कूलाम का इस पर रखा गया है। तो कह रहा है तीसरे जो कोना पर लाया गया 1 कूलाम है, आनंद से लाया गया है, उस लाने में किया गया कार्य। तो अभी बताएं विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है। विभव बराबर को याद रखना है। विभव क्या होता है, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। यानी आवेश बटा क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। विभव बराबर कार्य बटा आवेश हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ से कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर विभव गुना आवेश। तिरछा गुना करेंगे तो विभव गुना क्या होगा, विभव गुना आवेश। तो कार्य बराबर आपको ध्यान रखना है विभव गुना आवेश। लिखते हैं कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर लिख सकते हैं कार्य बराबर विभव गुना आवेश। किसका विभव, जिस बिंदु पर लाना है उसका विभव। विभव किसका, जिस बिंदु पर लाना है। विभव किसका, विभव जिस बिंदु पर लाना है, जिस बिंदु पर आवेश को लाना है उसका विभव, Q को लाना है। ठीक है, कौन सा आवेश, गुना आवेश लिख रहे हैं। तो आवेश कौन सा, तो आवेश कौन सा आवेश, जिसे लाना है, जिस आवेश को लाना है, जिसे लाना है। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि विभव किसका, विभव किस बिंदु पर लाएं, जिस बिंदु पर लाएं। एक यहाँ रखे हैं तो यहाँ इसका विभव चाहिए, इस बिंदु का विभव हमको चाहिए। कौन सा आवेश रखेंगे, किसको लाए हैं, तो 1 नैनो कूलाम को लाए हैं तो आवेश से गुणा कर देंगे। अब लिखते हैं इधर विभव कैसे, विभव का फॉर्मूला होता है, विभव का फॉर्मूला V बराबर KQ बटा R होता है। KQ बटा R। K का मान कितना है, अभी K का मान नहीं रखते हैं, K ही रखते थे। Q का मान कितना है, Q का 3 नैनो कूलाम है। 3 नैनो का मतलब कितना होता है, नैनो का मतलब 10 के पावर -9 होता है। KQ बटा R। Q का मतलब 3 × 10 के पावर 9, नैनो हो गया 3 × 10 के पावर 9, कितना हो गया KQ बटा R कितना है, R इस दोनों के बीच की दूरी देखिए। मान लीजिए इसके कारण हम विभव देख रहे हैं इस पर, तो Q तो इस बिंदु पर किसके कारण है, इसके कारण भी, इसके कारण है, तो पहले इसके कारण देख रहे हैं। ठीक है, इसके कारण, तो KQ तो लिख लिए बटा R इस बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 20 बटा कितना होगा, 100 होगा। 20 बटा 100 को क्या लिखेंगे, 20 बटा 100 को 0.2 लिख देंगे। 20 बटा 100 को क्या लिखेंगे, भागा देंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, KQ बटा R। एक बिंदु कारण तो विभव लिख दिए। दूसरा बिंदु कारण देखिए विभव कितना होगा, दूसरा बिंदु ये बिंदु बच गया, इसके कारण तो विभव लिख चुके हैं। इस बिंदु कारण इस पर यहाँ विभव देखेंगे तो यहाँ भी KQ बटा R होगा। KQ बटा R सेम ही आएगा। Q का मतलब कितना है, 3 नैनो कूलाम 10 के पावर 9 बटा R का मतलब 20 सेंटीमीटर 0.2। किसे लाना है, किस आवेश को, 1 नैनो कूलाम को। तो 1 नैनो कूलाम का मतलब 10 के पावर -9 कूलाम। अब अच्छे से इसको अगर सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर जूल, कार्य का आ जाएगा। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल में लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। देखिए 3K छोके और छोके 0.2 से काटना है। लिखिए पहले छोके कितना है, छोके गुना 10 के पावर कितना है, 10 के पावर 9। क्योंकि देखिए क्या K गुने 10 के पावर 9 बटा √2 कॉमन आ सकता है। तो छोके 3K और 3K कितना होगा, छोके गुने 10 के पावर 9 बटा 0.2 होगा। और गुना 1 गुना 10 के पावर कितना है, -9। K का मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। K का मान देखिए पुट करेंगे, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ 1 0 आ जाएगा। इसको देख लीजिए, यहाँ से इसको 3 से काटेंगे। ठीक है, 3K का मान कितना है, 3 गुना 10 के पावर कितना होता है, K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। गुना कितना है, 10 के पावर -9। गुना कितना है, 1 गुना 10 के पावर -9 गुना 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 7 9 27, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -9 कट जाएगा। कितना आएगा, 10 के पावर 9 है -9 और 10 के पावर 1 है, तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। कितना आएगा, -8 आ जाएगा। अगर इसको हम लिखना चाहें, इधर करना चाहेंगे, अगर 2.7 में लिखना है तो कैसे लिखाएगा, समझिएगा। 2.7 लिखेंगे, अगर मान लीजिए 2.7 लिखेंगे
तो 2 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 207 27 को लिख सकते हैं 207 गुना 10, गुना 10 के पावर कितना है -8। इसका मतलब कितना हुआ 207 गुना 10 के पावर -7, एक कितना हुआ जूल। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कार्य व्यवहार क्या होता है, कार्य व्यवहार फॉर्मूला होता है विभव गुना आवेश। तो विभव कौन सा विभव, जिस बिंदु पर लाना है इसका विभव। इसका विभव कहाँ से निकालेंगे, इसका विभव 2 बिंदु कारण, यहाँ आवेश है, इसके कारण विभव निकाले के क्यू का मान ये आर का मान 2 मीटर हो गए, ये सही मात्रा का मान लिखते हैं। इसके कारण देखें कि क्यू बटा आर एक विभव लिख दिए। उसके बाद आवेश कौन सा ला रहे हैं, नैनो कूलम को ला रहे हैं। इसको सोल्यूशन किए, आंसर हमारा कितना आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वैद्युत ब्रह्मांड वैद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों, समझाइए। तो हम कहेंगे 2-3 बातें। देखिए, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, तारा है। उसका तारा का जो तापमान होता है आप जानते होंगे, तारा का जो टेम्परेचर होता है बहुत अधिक होता है। टेम्परेचर से जब वायुमंडल के कण टकराते हैं, जब वायुमंडल टेम्परेचर के कण से टकराता है ताप, तो उसको आयनीकृत कर देता है, प्लस माइनस में तोड़ देता है। और प्लस माइनस आ गया तो उससे उदासीन तो नहीं है कहेंगे। दूसरा बात, पृथ्वी की सतह पर और वायुमंडल में भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, जो अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा किरणें, तो अल्फ़ा जो होता है पॉजिटिव किरणें, बीटा नेगेटिव किरणें होता है, गामा जीरो किरणें। तो प्लस माइनस तो यहाँ से भी बन रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। तीसरा कारण भी है, लाइटनिंग जब होता है तो बादल एक दूसरे से बादल टकराते हैं। जब बादल टकराएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी प्लस माइनस आवेश बनेगा, जिससे तड़ित होता है। तड़ित का मतलब जब बादल टकराता है तो बिजली कड़कता है, वो आवेश के कारण होता है। तो इस प्रकार इन तीनों कारणों से हम कह सकते हैं जो होता है वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। क्या क्या कारण है बताइए, वायुमंडल उदासीन नहीं होने का निम्न कारण लिख लेंगे। वायुमंडल उदासीन नहीं होने का निम्न कारण है। पहला कारण क्या है, पहला लिखेंगे ब्रह्मांडीय विकिरण। क्या है, ब्रह्मांडीय विकिरण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जिनका तापमान बहुत अधिक होता है, वो वायुमंडल के कण को आयनीकृत करते हैं। लिखेंगे तारे एवं सूर्य के तापमान के कारण वायुमंडल आयनीकृत होते हैं। वायुमंडल के कण आयनीकृत होते हैं, आयनीकृत होते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडियोधर्मी पदार्थ यानी पृथ्वी पर भी है, पृथ्वी वायुमंडल में लिखेंगे पृथ्वी एवं वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण, रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फ़ा बीटा गामा किरणें को उत्सर्जित करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिससे वायुमंडल क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण यह हो सकता है कि लाइटनिंग जो उसके झंझावात बोलते हैं, तड़ित झंझावात बोलते हैं। लाइटनिंग लिखिए LIGHTNING। लाइटनिंग का मतलब जो बिजली कड़कता है उसे लाइटनिंग कहते हैं। बादल में टक्कर के कारण वायुमंडल के कण आयनीकृत होते हैं। वायुमंडल के कण जो होते हैं आयनीकृत होते हैं, यानी प्लस माइनस आयन बनाते हैं, आयनीकृत
आयनीकृत होते हैं। अगर तीनों लिख देते हैं तो पूरा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए कहेगा वायुमंडल आयनीकृत उदासीन नहीं होता है, मैंने आयन होता है, तो आयन क्यों होता है? तो कहेंगे सूर्य तारा बहुत सारा है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। अगर वायुमंडल के कण से टकराएगा तो वायुमंडल के कण से टकराएगा तो क्या होगा? वायुमंडल के कण को आयनीकृत कर देगा, पहला बात। दूसरा बात इसमें क्या ध्यान रखना है? दूसरा बात यह है कि रेडियोधर्मी पदार्थ बहुत सारे हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरण निकालते हैं। अल्फा पॉजिटिव होता है, गामा नेगेटिव होता है। जो आयन बन गया तो आयनीकृत हो गए। लाइटनिंग, बादल टकराते हैं, बादल टकराते हैं तो टक्कर से क्या होता है? आयन बनता है। तो हमारा जो वायुमंडल है आयनीकृत है, उदासीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन। देखिए एक आवेश निकाय के कारण SI पत्ती में विद्युत विभव इतना है। विभव का मान दिया है, विद्युत विभव का मान दिया है x प्लस 2x 3 प्लस 2x है तो x बराबर 2 मीटर पर, x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। अब ये बताएं विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? माइनस का dv बटा dx होता है या dr होता है। dx या dr लिख सकते हैं, x है तो यहाँ x लिखिए। देखिए माइनस का dv का मान कितना दिया है? d का मतलब डिफ्रेंसिएशन है। v का मान कितना दिया है? 3 प्लस 2x दिया है, बटा कितना है? बटा dx है। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलता है? कोई भी कांस्टेंट संख्या का 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार संख्या का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो पहला बात 3 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? 0 होगा। अगर 2x का कहेगा तो 2 डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? 2x। 3x का कहेगा तो 3 डिफ्रेंसिएशन। मान लीजिए स्क्वायर, माने 6x स्क्वायर का कहा तो स्क्वायर का इस वन का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है? पावर को गुना करते हैं तो ना 6, अभी पावर को 1 कम करते हैं तो 6x ऐसा डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इस प्रकार आप डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं। तो 3 का तो 0 होगा, 2x का 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 2। डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा? माइनस का 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है एट x बराबर 2, x बराबर कितना? 2 मीटर। इसमें जब x इवन किया है तो -2, मान लीजिए इसमें इसका आंसर आता 2x आता तो 2x का मान भी बैठाते, लेकिन 2 ही आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक लिखिए। मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से समझिए, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया सभी क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। जो समझ में नहीं आया कमेंट कर दीजिए, फिर से उसे बताने का हम कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ गए तो बहुत अच्छा, अपने दोस्तों को शेयर करें, अच्छे से देखें। और यह सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये सब जो है न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आ गया, आप बना के चलाएँ तो एग्जामिनर क्या होता है? इम्प्रेस होता है कि बच्चा को न्यूमेरिकल भी आता है, रट के नहीं आया, समझ के आया फिजिक्स को। तो अच्छे से पढ़ते हुए अपने क्या है एग्जाम को दीजिए, तैयारी कीजिए और बहुत मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।